काम कर। ये ले एक ही बार मार, तेरा सारा गुस्सा तेरी नफरत एक ही बार उतार दे। क्या करिए तुम सुलोचना? हो गया। बंद करो अपना नाटक सुलोचना। बेशर्मी की भी एक हद होती है, और ये सब नाटक करके तुम किसी बेवकूफ बनाना चाहती हो, जबकि सच्चाई सामने आ चुकी है। तुमने हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है, जिसका इल्जाम दूसरों पर थोप कर तुम बच नहीं सकती। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें इतना आगे बढ़ने दिया। उसी वक्त 2 थप्पड़ जड़कर कर तुम्हें सुधार दिया होता ना, तो आज नौबत ही नहीं आती। पर आज तुम इतने आगे बढ़ चुकी हो ना कि तुम सुधर भी नहीं सकती। इसीलिए तुम इस घर में नहीं रहोगी सुलोचना। मैं तुम्हें इस घर से निकालता हूं। चलो चलो निकलो इस घर से, निकलो। अन्ना, एक बात बोलूं? ना बोलूंगा तो चुप रहेगा क्या? नहीं अन्ना। तो काहे को पूछ रहा है, बोलना। अन्ना, आपने पल्लवी जी की वजह से कसम खाई थी कि आप कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं करोगे, लेकिन आज आप पल्लवी के लिए अच्छा करके आए। उनके कैरेक्टर पर लगा इतना बड़ा दाग आपने मिटा दिया ना। फरहाद, मैंने उसको कोई हेल्प नहीं किया है, मैंने सिर्फ मेरा नाम क्लियर किया है। और मैं तेरे को बहुत दिन से देख रहा है फरहाद, उस पल्लवी का भूत तेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा ही सवार हो रहा है। उसका नाम का कैसेट बजाते जाता है, बजाते जाता है, बजाते जाता है। बंद कर इसको। ज्यादा बोला ना, तेरे को सारी पढ़ा के सारी का दुकान के सामने खड़ा कराएगा। इट्स ओके अन्ना, सॉरी, रिलैक्स अन्ना। ये फरहाद भी पल्लवी पल्लवी बोलते रहता है। फरहाद भाई, आज सर कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, कुछ स्पेशल हुआ है क्या? ऐसा ही समझ रामा, बहुत मुश्किल से खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि इन्होंने जो किया खुद के लिए किया। लेकिन मैं जानता हूं, आज तक अन्ना को बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन कभी भी अन्ना के चेहरे पे मैंने शिकन नहीं देखी। मगर आज उन्होंने मेहनत करी है खुद का नाम क्लियर करने की। क्यों? क्योंकि आज इनका नाम पल्लवी के साथ जुड़ा था, और मुझे लगता है कि इन्होंने शायद सारी मेहनत खुद के लिए नहीं, पल्लवी के लिए करी है। या अल्लाह, मैं दुआ करूंगा कि एक नई कहानी की शुरुआत हो। फरहाद सर, कहीं सर को पल्लवी मैडम जिससे लब तो नहीं हो गया? इसका जवाब तो खुद अन्ना के पास भी नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि पल्लवी ही एक ऐसी इंसान है जो अन्ना की असलियत और अन्ना की सच्चाई सारी दुनिया के सामने ला सकती है। बोलो हरीश। क्या हो गया अम्मा को? मैं अभी आ रहा है। चलो निकलो इस घर से। तुम इस घर में नहीं रह सकती सुलोचना, निकलो इस घर से, निकलो। मैं मानती हूँ उनसे गलती हो गई, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती। हम सब एक परिवार है, हमारा फर्ज है एक दूसरे की गलती को भुला के आगे बढ़ना। गलतियां भुलाई जा सकती है पल्लवी, पाप नहीं। और सुलोचना ने इस बार पाप किया है, उसके लिए उसे माफी नहीं मिलेगी। पल्लवी तू हट। नहीं, पल्लवी तू हट जा रास्ते से। नहीं का पल्लवी तू हट जा रास्ते से। पल्लवी तू हट। पल्लवी, 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 I'm sorry, लगी तो पल्लवी तू। काका मैं ठीक हूँ, प्लीज काका शांत हो जाइए। कैसे शांत हो बेटा? पता ना कैसे शांत हो जाऊं? तुझे पता है आज अगर मैं शांत हो गया ना, तो हमारा बच्चा कुचा परिवार ये औरत ना बर्बाद कर देगी। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब कर दी इस औरत ने। बड़े बाजार में हमारी इज्जत उजाली इस औरत ने, और तू कह रही कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं, आज ये औरत इस घर में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। तू चल, पल्लवी तू हट जा। ये औरत इस घर में नहीं रहेगी, तू समझ नहीं रही पल्लवी, बर्बाद कर देगी इस घर को। पल्लवी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। क्यों कर रही है तू पल्लवी ऐसा? क्यों कर रही है इस औरत के लिए जिसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया? मेरी बच्ची हमारी से की जिंदगी बर्बाद कर दी, उस औरत के लिए तो हाथ जोड़ रही है। ये औरत इस घर में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। समझ रही तू? देख रही हो सुलोचना, ये है हमारी पल्लवी, ये है इसके संस्कार। इसे घर से बाहर निकालने के लिए तूने कितनी बार इसके चरित्र पर उंगली उठाई, पर आज उसके बावजूद वही खड़ी है तुम्हें बचाने के लिए।
वही चाहती है कि तुम इस घर को छोड़ के ना जाओ। मुसीबत में अपने परिवार का साथ देना सिखाया है मैंने मेरी पल्लवी को। हमारी पल्लवी ने मायके से बढ़ के अपने ससुराल को अहमियत दी। हर लड़की की बस की बात नहीं होती है, उस पर उंगली उठाने से पहले एक बार कम से कम सोचना चाहिए था। बच्चों की गलतियों को शाह देकर उन्हें छुपाकर अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम उन्हें बचा रही हो, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो सुलोचना। माँ बाप के इन गलतियों से बच्चे सुधरते नहीं हैं, बल्कि उनका वजूद खत्म हो जाता है। तुम्हारे एक बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए दूसरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद। बस परवरिश का लेक्चर आप मुझे ना दो तो बेहतर है। कुछ नहीं हुआ है मानसी को, उसका रिश्ता मैं लेकर आई थी, मैं ही सुधारूंगी। मैं आशा जी से बात करूंगी और उन्हें सब सच बताऊंगी। सच तो ये आई कि इस लहंगे के टुकड़ों की तरह मेरी जिंदगी भी बिखर चुकी है अब, और आपके ना मानने से अभी कुछ जुड़ने नहीं वाला। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में, मेरी शादी तोड़ने में सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो आई, सिर्फ आप। और इस हकीकत के साथ आपको रोज जीना होगा, रोज रोज। मेरी घर की खुशियों में आग लगाकर तुम्हें अपने हाथ नहीं देखने दूंगी मैं राघव। इस आग में जलोगे तो तुम भी। अम्मा, 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 अम्मा। अम्मा, अम्मा तुम ठीक है ना? वो हरीश बोला कि तुमको फ्रैक्चर हो गया। नहीं तो थोड़ा सा मोच आ गया था, कीर्ति ने बाम लगा दिया तो ठीक हो गया। जितना तेरा बॉडी का साइज है, तेरा दिमाग उतना ही छोटा है। तेरी हिम्मत कैसा हुआ अम्मा के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने को? राघव छोड़ दे उसे, गलत फहमी हो गया होगा उसको। जा। तो अम्मा तुम ये काम करना छोड़ दो। तुम ये आराम से बैठो अम्मा, ये मोच को नजरअंदाज मत करना, मैं डॉक्टर को भी बुलाता है। ये क्या अम्मा? ओह, उस दिन आपने राघव को जो थप्पड़ मारा उसके लिए मना रही है क्या? बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है मैं। अम्मा लेकिन राघव बिना फिरनी खाए चला गया। अम्मा डॉक्टर आ रहा है। अम्मा तुम ये फिरनी मेरे लिए बनाया? नहीं, दूध बच गया था तो बना दिया। ठीक है फिर आज मैं 2-3 कटोरी फिरनी खाएगा, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। क्यों? आज क्या स्पेशल है? क्योंकि आज अम्मा का ख्वाहिश पूरा हो गया ना। अम्मा मेरे को हर वक्त बोलता है कि अच्छा बेटा बन, अच्छा आदमी बन, सबका मदद कर, इसलिए मैंने उस पल्लवी देशमुख का मदद किया। आपने तो कहा था कि आपने जो कुछ भी किया खुद के लिए किया। तुम थप्पड़ खा गया कि फिरनी? मैं तो फिरनी खाऊंगा ना, फिरनी बहुत टेस्टी है। क्या हुआ पल्लवी को? राघव वो ठीक तो है ना?
अभी सब ठीक है। उसका बड़ा बिंदी वाला आंटी उसे गलत इल्जाम लगा है अबॉर्शन का। क्या? मुझे डाउट था कि अबॉर्शन तुमने ही करवाया, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये बात कभी बाहर ना आए। अमृता, मैं मानती हूँ कि आजकल का टाइम अलग है, सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है, सब मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी क्योंकि वो एथिकली सही नहीं होती हैं। तुम्हारी एज में बॉयफ्रेंड्स होना, रिलेशनशिप में होना नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीजें अपनी लिमिट में हो तो ही अच्छी लगती हैं। हमें हमारी फ्रीडम का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना आगे जाके। इनफ। मेरी मॉम नहीं हो तुम, और बनने की कोशिश भी मत करो। अमृता, मैं तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ है, मेरी बॉडी है, मैं जो चाहे करूं। तुमसे क्या मतलब? खुद तो राघव राव के साथ रात रात भर घूमती रहती हूँ, उसके घर नाइट आउट करती हूँ, और चली आई मुझे ज्ञान देने। अमृता, तमीज से बात करो। नहीं करूंगी। क्या कर लोगी? जाओ, जो चाहे कर लो। स्टूपिड बहन जी। हाँ, अभी सब ठीक है। मैंने सबके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया। एक ही बार में हम दोनों का रेपुटेशन बच गया। तुम राहुल और उसके परिवार को भी बुलाया? हाँ, क्यों? उनकी पर्सनल बात तो लड़की के ससुराल वाले के साथ शेयर किया? हाँ तो अम्मा, ये तो जानने का हक है ना। वैसे भी मानसी का ससुराल है, मैटर तो चिपकी लौट के सारिका दुकान के बीच में। मानसी से क्या लेना देना? कब दुनियादारी सीखेगा तू? है? समधियों को ऐसी बात बताई जाती है क्या? अरे लोग इतनी जल्दी जज करने लगता है। 2 मिनट नहीं लगेगा शादी टूटते हुए। अम्मा, मैं पल्लवी को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, पर वो फोन नहीं उठा रही। पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा वहाँ पे। तू कल जाके ना उनसे माफी मांगेगा। अभी अच्छा काम के लिए भी माफी मांगू क्या अम्मा? अच्छाई अगर गलत वक्त पे होता है ना तो वो अच्छाई नहीं होता है, वो बुराई होता है। कहाँ फंस गया इस फैमिली ड्रामा में? सुना तूने? तू आज के आज जाके माफी मांगेगा, उसके बाद ही कुछ काम करेगा, समझा? सरे अम्मा, तुम आराम करो, मैं जाके बात करता है। अम्मा का ख्याल रखना। चल फराद। मानसी की शादी होने वाली थी। आज की रात हम सबके लिए बेस्ट रात होती, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बुरी रात बन गई है। आंखों में मानसी के विदाई के आंसू होने थे, लेकिन तकलीफ के आंसू हैं। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इन सब के चेहरों पे स्माइल वापस लानी होगी।
इस घर की खुशियां वापस लानी होगी। नमस्कार अन्ना, बेटी का शादी मुबारक हो। सारा मिठाई आ गया है, कहाँ रखने का है? मैं देखती हूँ। दादा हमें सारी तैयारियां रुकवानी होंगी। मैं काम करता हूँ, मैं हमारे जो रिश्तेदार हैं ना उन्हें मैं मना कर देता हूँ, और आप कैटरिंग वाले और बाकी के जो लोग हैं उन्हें बोल दीजिए कि हमारी बेटी मानसी की शादी कैंसिल हो गई है। और ये जो भी मिठाइयाँ आई है ना, इसे हम गरीबों में बांट देंगे। ये शादी अगर नहीं हुई तो मानसी का दिल टूट जाएगा, काका के नाम पर दाग लग जाएगा, काकू की परवरिश पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और मैं ये सब होने नहीं दूंगी। मुझे आशा आंटी से बात करनी होगी, उन्हें इस शादी के लिए मनाना ही होगा। ये क्या किया तुमने? गाड़ी दिखाई नहीं देती क्या तुम्हें? अंधे हो तुम? तुम्हारे स्कूटर को गलती से टक्कर लग गया है, ये लो पैसा, रिपेयर करवा लेना। तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, गलती से सारे गलत काम कर जाना। और फिर बिना गिल्ट के उससे यूं ही हाथ झाड़ लेना। ओ सारी का दुकान, गलती से टक्कर लगा है, उसके लिए बैठ के रो क्या? रोगे तो तुम जरूर राखो रहो। तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया है ना, उसका हिसाब मैं तुमसे बराबर करके रहूंगी। तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से आज अमृता की इज्जत मिट्टी में मिल गई, मानसी की शादी टूट गई, मेरी बहनों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। और इस दर्द का एहसास तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा होगा। लाइफ का सिंपल रूल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और हम सबको हमारे कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में इसी जन्म में चुकाना होता है। सारी का दुकान, वैसे मैं यहाँ किसी और काम से आया था, लेकिन सुबह सुबह तुम्हारे फालतू वार्निंग सुन के मेरा मूड ऑफ हो गया। नाउ यू वेट एंड वॉच, क्योंकि तुम्हारे इस गलती का सजा मैं खुद देगा। कर्मा के लिए वेट नहीं करेगा मैं। सही कहा तुम जैसे फालतू इंसान को जवाब देने के लिए मुझे कर्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उसके लिए किसी और पर डिपेंडेंट क्यों रहूं? ओह सॉरी, ये लो, गाड़ी साफ करवा लेना। ए बिंदीवाल आंटी, तुमको तो उसका एड्रेस ही पता है ना, इसलिए तुमने उनसे ही पल्लवी का रिपोर्ट बनवाया। और ये झूठ क्यों बोला? सुलोचना जी के कहने पे। अरे माँ ऐसा है तो बेटी कैसा होगा, ये मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ऐसा औरत की बेटी के साथ मैं अपने बेटे का शादी नहीं करना चाहती। आप नहीं होती ना तो ये सब हुआ ही नहीं होता। आपको माँ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मॉम। चुप! और आज तुम इतने आगे बढ़ चुकी हो ना कि तुम सुधर भी नहीं सकती, इसीलिए तुम इस घर में नहीं रहोगी सुलोचना। राघव पल्लवी, आज तुम दोनों की वजह से मेरे पति और मेरे बच्चों ने मुझे दुत्कारा है। मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी ना तुम दोनों ने। अब तक मैं अपनी बेटियों की मुस्कुराती शक्ल देखने के लिए उठती थी, लेकिन अब बदले का वो कारण होगा जो हर सुबह मुझे उठने पे मजबूर करेगा।
तुम दोनों को तुम्हारी जड़ों से ना मिटा दिया ना, तो मेरा नाम सुलोचना देशमुख नहीं,